वेलकम बैक एवरीवन टू दिस another वीडियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। ये पार्ट 4 होगा एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का। लास्ट टॉपिक जो हम लोग देखे थे वो था अपना लेट्स गो इनटू इट। हाँ जी, हम लोग ने पार्टनरशिप कंपनी के वर्सेस में देखे थे कि उनका डिफरेंस क्या था। कंपनी जॉइंट, हिंदू फैमिली, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी का सारे कंसेप्ट्स को हमने निचोड़ डाला। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज भी देखे, एप्लीकेबल ऑफ कंपनीज एक्ट भी देखे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके रुक गए कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होता है, राइट। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है वो तो 3 प्रकार का कंपनीज होता ही है, सबको पता है, इज़न्ट इट? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। लेकिन उनका बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, किस किस प्रकार से हो सकते हैं ये सब कंपनीज, इज़न्ट इट? तो कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट था, गवर्नमेंट कंपनीज था, फॉरेन कंपनीज था, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज थे, एसोसिएट कंपनीज, जॉइंट वेंचर कंपनीज, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनी, निधि, डोमेट, स्मॉल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेट्रा, सब हम लोग आज देखने वाले। ओके, तो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे कि प्राइवेट कंपनी कैसा होता है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and which by its articles restrict the right to transfer its shares। उसके बाद except in case of one person company limit the number of its members to 200। तो प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं हम लोग? हाँ जी, हाँ, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है ना जिसका एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रहता है, इससे ज्यादा वो लोग पेड अप शेयर कैपिटल नहीं इंक्रीज कर सकते। एक लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल अपने को अलाउड है प्राइवेट कंपनी के लिए। सर ये पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? देखो जब हम लोग कोई भी कंपनी खड़ा करते हैं ना, तो हम लोग शेयर्स जो है ना, शेयर्स हम लोग बेचते हैं टू दी मेंबर्स, इसलिए जो खरीदता है शेयर्स वो क्या हो जाता है? शेयर होल्डर कह लो, मेंबर कह लो। ओके ना, वो जो है ना वो लिमिटेड रहता है, एक मिनिमम आपका क्वांटिटी तक आप पेड अप शेयर कैपिटल आप उठा सकते हो, पेड अप शेयर कैपिटल आप रख सकते हो। समझ में आ रहा ना? प्राइवेट कंपनी के लिए। ओके, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा प्रिस्क्राइब किया गया हो बाय लॉ, एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, उसका शेयर्स जो है ना वो खरीदा बेची जो है ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया होता है, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट्स नॉट अ पब्लिक कंपनी की आप आराम से शेयर्स को खरीदा बेची करते रहो। प्राइवेट कंपनी जब हो जाता है तब क्या हो जाता है कि इसके शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगता है कि आप कहां पे बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो, इसके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है फॉर प्राइवेट कंपनी। और एक बात सुनो, उसका टोटल नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम जो है लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी के लिए, मैंने बताया था आपको, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इधर पे, इंपॉर्टेंट है ना भाई मेरे। प्राइवेट कंपनी का देखो, प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स जो है, प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स जो है वो कितना है? मिनिमम 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, इज़न्ट इट? तो इतना तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना मेंबर्स? उसके बाद देखो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। 1% कंपनी को छोड़ के, समझो एक चीज, 1% कंपनी को छोड़ के जो बाकी प्राइवेट कंपनी है ना उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका कितना होना चाहिए? 200। और 1% का कितना होना चाहिए? याद करो, याद करो, अच्छे से याद करो। 1% का हमेशा याद रखना, नाम में ही काम है। देखो 1% कंपनी मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1 ही होना चाहिए मेंबर, इससे ज्यादा नहीं। ओके, आ जाओ अभी। प्रोवाइडेड देयर where 2 or more persons holds 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। समझो ये बात, अभी पकड़ लो यार, ऐसा भी होता होगा ना कि 2 बंदे, मतलब एक कंपनी का शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस इतना ज्यादा है कि 2 बंदे मिलकर वो शेयर जो है वो खरीद रहे हैं। एक शेयर का प्राइस इतना ज्यादा है ना कि 2 बंदों मिलकर जो है ना वो एक शेयर खरीद रहे हैं। तो जो 2 बंदे अपना पैसा लगाकर एक शेयर खरीद रहे हैं ना, उनको हम लोग सिंगल मेंबर की तरफ हम लोग
लेकर जाने वाले उनको हम लोग सिंगल मेंबर डिक्लेयर करेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ पे दो मेंबर्स है जिन्होंने एक शेयर खरीदा, लेकिन शेयर एक खरीदा ना आपने दोनों मिला के, तो आप दोनों सिंगल मेंबर रहोगे। यू आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज अ सिंगल मेंबर। समझ में आ रहा ना, ये प्रोविजन वाला बात है प्रोवाइडेड से। आ जाओ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और भी बहुत कुछ बोला है। देखो क्या बोला है कि पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड person who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after employment cases shall not be included in the number of members, shall not be included in the number of members। members में कौन कौन नहीं आएगा देखो यहाँ पे अच्छे से, members में कौन कौन नहीं है, कंपनी के मेंबर्स में कौन कौन नहीं आ सकता। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के काम कार्य करता है, एम्प्लॉइज है, वो लोग मेंबर, एज ए मेंबर हम लोग नहीं पकड़ने वाले हैं। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेर मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड shall not be included in the number of members। तो समझो यहाँ पे बात, अगर आप पास्ट के कोई भी एम्प्लॉय थे या फिर अभी प्रेजेंट के कोई भी एम्प्लॉय हो, आपको मेंबर के काउंट में नहीं लिया जाएगा। ये जो 200 का लिमिट है ना, इसमें आपको नहीं लिया जाएगा। यू वोंट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है? अभी देखो, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जैसे कि आपको पता है कि आपका कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो आप ना भाई मेरे पब्लिक को बुला नहीं सकते कि आओ मेरा शेयर्स जो है ना वो खरीदो, ऐसे इन्विटेशन नहीं दे सकते। ओके, बिकॉज यू आर अ प्राइवेट कंपनी। प्रोहिबिट्स मतलब मना करता है एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। क्लियर है भाई मेरे? उसके बाद पब्लिक कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेंगे। यहाँ पे जो है ना पब्लिक प्राइवेट जितने भी कंपनी से, बस बेसिक्स नॉलेज आपको देने के लिए उन्होंने यहाँ पे लाया है। ठीक है, तो बेसिक ही अपने को पता होना चाहिए अभी के लिए। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। भाई मतलब कितना टफ डेफिनेशन है। देखो, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अभी मतलब बच्चों को लग रहा होगा कि भाई ये बहुत इजी है। नहीं बेटा, इजी तो है, याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही हर डेफिनेशन इजी नहीं रहेगा। Has a minimum paid up share capital as may be prescribed। उसका भी एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रहता है, as may be prescribed by whom? By the central government। समझे ना? Provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for this purpose of the act even where such subsidiaries companies continues to be private company in articles। देखो भाई, सिंपल सा बात है। पहले आपको पता होना होगा कि सब्सिडरी कंपनी किसको कहते हैं। सब्सिडरी कंपनी किसको कहते हैं? ठीक है, किसी भी कंपनी को आप अगर पकड़ लो, अपना बना लो। क्या कर लो? अपना बना लो। किसी भी कंपनी को आप अपना बना लो। आपका इच्छा है कि आप कोई भी दूसरे कंपनी को अपना बनाना चाहते हो, तो भाई क्या करोगे आप? हाँ जी, आपका शादी हो जाएगा उस कंपनी के साथ, है कि नहीं? तो वो जो कंपनी है ना, वो आपके अंडर में आ जाएगा। वो किसके अंडर में आ जाएगा? आपके अंडर में। कभी भी याद रखना, ये कंपनी है एक ए लिमिटेड। ओके, ए लिमिटेड, ठीक है, ये एक पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड है ना। और देखो इधर पे पकड़ लो बी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, प्राइवेट लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, फॉर एग्जांपल ये प्राइवेट लिमिटेड, तो ए को मतलब बहुत भाग गया है ये वाला कंपनी। ए को लगता है कि ये बी को ना अपना बनाना है, किसी भी हाल में अपना बनाना है बी को। तो ए ने क्या किया, जितने भी मैक्सिमम शेयर्स है बी का, उसने अक्वायर कर लिया बी का शेयर्स। ठीक है, अक्वायर करने के बाद बी क्या हो जाएगा पता है? ए का सब्सिडियरी हो जाएगा। जब ए ने बी को अक्वायर कर लिया, अपना बना लिया, तब बी क्या हो जाएगा? सब्सिडियरी। तो अभी यहाँ पे एक प्रोविजन समझो, ए है लिमिटेड, बी है प्राइवेट लिमिटेड।
ए है अपना पब्लिक कंपनी, बी है अपना प्राइवेट कंपनी। तो अगर पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी को अपना बनाए ना, तो उसके बाद से क्या ये प्राइवेट कंपनी प्राइवेट रह जाएगा? सुनो मेरी बात, ये प्राइवेट कंपनी जो है ना, हालांकि उसके आर्टिकल्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में वो लिखा है कि वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसको हम लोग एज अ पब्लिक कंपनी हम लोग उसको लेने वाले। समझ में आ रहा है? हालांकि उसके आर्टिकल्स में लिखा है कि वो प्राइवेट कंपनी है, वो झूठ थोड़ी ना लिखा है, हाँ जी वो प्राइवेट कंपनी, लेकिन जब एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी को अक्वायर करता है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंपनी बन जाता है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक बार कि यहाँ पे बोला कि प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब ये वाला कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी ए लिमिटेड shall be deemed to be public company for the purpose of this act even when such subsidiary companies continues to be a private company in its article। ठीक है, ऐसा कोई कंपनी जो कि सब्सिडरी हो, ऐसा कोई कंपनी का जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं हो, मतलब घुमा फिरा के बात कर रहे हैं इधर पे, समझो बात की गहराई को समझो। बोले कि प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, तो सब्सिडरी है किस कंपनी का? उस कंपनी का जो कि प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट नहीं है तो क्या है? पब्लिक है, तो उसका सब्सिडरी है एक कंपनी, ठीक है, जो कि डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट इवन when such subsidiaries continues to be a private company in its articles में प्राइवेट लिखा है, फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैंने तेरे को अपना बना चुका हूं, मैं मेरा टाइटल जो है तेरे पे लग चुका है, तेरे पे छाप चुका है। समझ में आ रहा है ना? ओके, आ जाओ 1% कंपनी देख लेते। एक ही लाइन लिखा है 1% कंपनी के लिए भैया। 1% कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। शेष, खत्म बात। टू बी फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो 1% कंपनी भी एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। ये तो पब्लिक तो होगा नहीं, क्योंकि इट्स अ 1% कंपनी, एक ही बंदा चला रहा है इसको। सेक्शन 8 कंपनी देखो, सेक्शन 8 कंपनी सभी को पता है, सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनी। फिर से मैं बता रहा हूँ, चैरिटेबल कंपनी। देखो, जब आप मतलब अभी से आप हैबिट बना लो सेक्शंस का, ठीक है। सेक्शन 8 मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि चैरिटेबल कंपनी आए तो अपने दिमाग में उसका मीनिंग आना चाहिए। सेक्शन 8 आ गया ना, दिमाग में छप गया कि सेक्शन 8 है, तो आपको उसका मीनिंग जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि सेक्शन 8 मतलब चैरिटेबल कंपनी। ओके, अ पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड अंडर द एक्ट, कंपनीज एक्ट एज अ लिमिटेड कंपनी has in its object the promotion of commerce, art, science, sport, education, research, social welfare, religious charity, protection of environment or any other such object। तो ठीक है, ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, ये फॉर्मेशन होता है किस चीज के लिए? प्रमोशन के लिए प्रमोट करता है। वो क्या प्रमोट करता है? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। पूरा मतलब वो चैरिटी वाला धंधा पूरा, ठीक है। उसके बाद आओ, intends to apply its profits if any or other income in promoting its object। अगर उसको कोई, देखो एक तो बात है कि ये बच्चे पूछेंगे अभी सर आपने तो बताया था सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है? देखो, प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट नहीं उनका, ये समझो, उनका ऑब्जेक्ट नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रमोट करना है कॉमर्स, साइंस, ठीक है, कॉमर्स के टुवर्ड्स चैरिटी करना है। कॉमर्स को कैसे प्रमोट करेंगे? आर्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे? एग्जीबिशन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये सब क्या है? चैरिटेबल वर्क ही तो है ना। साइंस जो है, ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ भी कह लो। तो समझो एक बात, उसके ऑब्जेक्ट में लिखा है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको किसी भी प्रकार का, अभी अब लोग सेक्शन 8 है तो बिजनेस है ना, तो वो बिजनेस अगर करेगा तो उसको प्रॉफिट तो होगा ही ना। तो प्रॉफिट जो है ना, अगर हो रहा है उसको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उसको घुमा फिरा के उन्हीं ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है, प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। ओके, अदर इनकम, कोई भी इनकम आ रहा है उसके पास, घुमा फिरा के उसको इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाना है। समझ में आ रहा है? इंटेंस टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। तो बेटा अपने मेंबर को डिविडेंड पे नहीं कर सकता। डिविडेंड कहां से पे करते हैं? सबसे पहले एक बात समझो, डिविडेंड जो है वो हम लोग कहां से पे करते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को हम लोग
डिविडेंड पे करते हैं ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम, मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग डिविडेंड ज्यादा देते हैं, ऐसे इस प्रकार से होता है, मतलब काम चलता है कि नहीं। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग डिविडेंड देंगे, नॉर्मल कंपनी, ये है आम जिंदगी। आम जिंदगी क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या देगा, डिविडेंड। ये है आम जिंदगी। अभी मेंटोस वाला जिंदगी क्या है भाई, मेंटोस वाला जिंदगी ये है कि प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन हम देने नहीं वाले तेरे को मेंबर, मैं मेंबर को देने नहीं वाला प्रॉफिट, क्योंकि मेरे को ना इन्वेस्ट करना है किस चीज के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, चैरिटी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। समझ में आ रहा है ना। प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। उसके बाद देखो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताया यहाँ पे। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इजी सा बात है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सा कंपनी होता है, अभी आप सोच रहे होंगे यार गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट का कंपनी, ये तो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर रहा होगा, इसका तो पब्लिक का शेयर्स नहीं होगा। ऐसा बात नहीं भाई। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या हो जाता है कि एक कंपनी में 100% शेयर रहता है ना, तो मैक्सिमम शेयर कैसे एक्वायर करोगे, 51% एक्वायर कर लिया तो मैक्सिमम एक्वायर कर लिया आप। तो ये 51% अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर किया ना, तो ये गवर्नमेंट कंपनी बाय डिफॉल्ट बन जाता है। समझ में आया। तो सेंट्रल भी ओन कर सकता है इसको, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और गवर्नमेंट्स मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला के भी वो लोग बांट के 51% ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्टली करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच ए गवर्नमेंट कंपनी। देखो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, देखो एंड इंक्लूड्स, यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो अपने को समझ में आ चुका है कि 51% लेना है। अगर स्टेट लेना चाहता है तो स्टेट भी ले सकता है, अगर सेंट्रल लेना सकता है तो सेंट्रल भी ले सकता है। दोनों मिला के शेयर ले सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग शेयर भी ले सकते हैं 51% का। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, गवर्नमेंट मतलब क्या, स्टेट सेंट्रल दोनों एक्वायर किया 51%, वो गवर्नमेंट कंपनी बन चुका है। अपने को स्ट्रेस देना है लास्ट लाइन पे, स्ट्रेस देखो लास्ट लाइन पे दो। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच ए गवर्नमेंट कंपनी। देखो एंड इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का, पकड़ लो एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन चुका है ना, 51% एक्वायर कर चुका है, तो इस कंपनी के अंदर अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है ना बेटा, वो भी जो है ना वो गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझे, फिर से दिखाओ, आ जाओ। ये गवर्नमेंट कंपनी है ए लिमिटेड, और ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट नहीं, ये इसका सब्सिडरी है। प्राइवेट भी हो सकता है, सब्सिडरी तो भैया प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है कि नहीं, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। अगर ए का शेयर जो है ना 51% होल्ड एक्वायर कर चुका है गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट मिला के भी एक्वायर कर सकते हैं, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक बंदा भी कर सकता, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट कोई भी कर ले। गवर्नमेंट ने एक्वायर किया 51%, तो जो इसके अंडर में जो सब्सिडरीज है ना भैया, वो भी गवर्नमेंट डिक्लेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद देखो हम लोग आएंगे फॉरेन कंपनी के ऊपर, आ जाओ। फॉरेन कंपनी का क्या चक्कर है सर, देखो फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जो कि बाहर इनकॉर्पोरेट हो चुका है, बाहर इंडिया के टेरिटरी के बाहर, इंडिया के टेरिटरी के बाहर उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, इंडिया के टेरिटरी के बाहर, ओके। लेकिन देखो हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, लेकिन बिजनेस तो बेटा इंडिया में कर रहे हैं वो लोग। इंडिया में एक जगह है जहां पे वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, या तो कंपनी का जो बाहर का लोग है वो आके यहाँ पे इंडिया में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इंडिया के बंदे को ही लगा दिया बिजनेस में एज एन एजेंट, समझे ना। फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल उबर कह लो, उबर, समझे ना। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो इंडिया में, समझो बात, मैंने पहले भी ये आपको क्लियर कर चुका हूँ। फॉरेन कंपनी ऐसा ही नहीं होता कि मतलब बाहर का कंपनी है वो फॉरेन है, ऐसा नहीं होता भाई। अभी आप लोग ना कंपनी सेक्रेटरी पढ़ रहे हो, तो चीजों को करेक्ट नाम देना सीखना होगा। तो फॉरेन कंपनी कौन सा कंपनी होता है, भले ही वो बाहर का कंपनी हो, लेकिन हर बाहर का कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं होता, हर बाहर का कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं होता, समझे। क्यों सर, क्योंकि बाहर में फॉरेन का कंपनी है तो फॉरेन होगा ना, नहीं फॉरेन का कंपनी है फॉरेन नहीं होगा, क्योंकि समझो एक बात,
जब तक कि ना वो बाहर का कंपनी इंडिया में बिजनेस करे तब तक वो फॉरेन कंपनी डिक्लेयर होगा ही नहीं। इंडिया के कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी, इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होना पड़ेगा या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस इंडिया में कर रहे हो तभी अपने को आपको मैं ये बैच दूंगा, ये टैग दूंगा कि आप फॉरेन कंपनी हो। समझ में आया ना? ओके, आ जाओ नेक्स्ट देखो, एसोसिएट कंपनी आपके साथ एसोसिएट होके बिजनेस कर रहा है, इजी है। आ जाओ, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Explanation: the experience significant influence means control of at least 20% of total voting power or control or participation in business decisions under an agreement. Okay, उसके बाद देखो क्या लिखा है, the exception joint venture means the expression joint venture means a joint agreement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net asset of the arrangement. देखो इजी है। एसोसिएट कंपनी क्या है सर? एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं हम लोग? नहीं भाई, सब्सिडरी नहीं कह सकते हम लोग, सब्सिडरी नहीं कह सकते क्योंकि सब्सिडरी क्या होता है, पूरा नहीं बोलेंगे या फिर हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम कंट्रोल जो है, मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो पेरेंट कंपनी जो है, पेरेंट मतलब जो माई बाप है, पेरेंट कंपनी के ऊपर रहता है। पेरेंट कंपनी अपने बच्चों को पूरा कंट्रोल करेगा तो अपना सब्सिडरी कहलाएगा, पूरा मतलब मैक्सिमम कंट्रोल करेगा तो सब्सिडरी कहलाएगा। लेकिन एक बात समझो, कभी कभार क्या होता है ना, किसी भी अलग दूसरे कंपनी के ऊपर ना, पकड़ लो ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, इजी है। अभी बी जो है ना, ए का सब्सिडरी मतलब ए का एसोसिएट कैसे बनेगा, या फिर ए जो है ना ये बी को अपना एसोसिएट कैसे बनाएगा? सिंपल सा बात है। पहला प्रोविजन बताओ, अगर ए के पास सिग्निफिकेंट क्या बताओ, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बेटा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है सर? सच इन्फ्लुएंस, देखो ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या समझो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अगर ए के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करने का पावर है बी को, जैसे कि मतलब 20%, देखो 20% से ज्यादा कंट्रोल है बी के ऊपर, वोटिंग पावर पे ले लो, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ एनी बिजनेस एग्रीमेंट कह लो, मतलब 20% टोटल पावर है ए के पास बी के किसी भी डिसीजन के ऊपर, ठीक है। बी कोई भी डिसीजन ले रहा है ना, उसका 20% पावर किसके पास है? ए के पास। मतलब समझो, अगर बी के पास ए के पास 20% पावर है ना, 20% पावर मतलब आप समझ रहे हो 100% पावर से 100% शेयर है ये, ठीक है, 100% है। यहां से 20% मतलब समझ रहे हो बहुत ही ज्यादा। अगर 51 बना लिए तो पूरा अपना ही हो जाएगा ये कंपनी, ठीक है। 51% ले लिए तो पूरा कंपनी मेरा ही है, मैं इसका ओनर, तू मेरा सब्सिडरी। तू मैनू कहंदी ना, लेकिन फिर भी मैं तेरा ओनर, तू मेरी सब्सिडरी। वो मैनू कहंदी ना कहने से नहीं होगा। मैंने एक बार 51 ले लिया, तू मेरा सब्सिडरी, मैं तेरा ओनर, ठीक है, मैं तेरा पेरेंट कंपनी। ओके, अभी समझो एसोसिएट कंपनी मतलब क्या? 20% मेरे को कंट्रोल है किसके ऊपर? टोटल वोटिंग पावर के ऊपर 20% कंट्रोल है, और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एनी एग्रीमेंट, या फिर 20% अपना वोटिंग पावर के ऊपर तो है ही कंट्रोल, या फिर सुनो, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा हो, वहां पे एटलीस्ट 20% अपने पास, मतलब देखो ए और बी के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट हो रखा हो कि आप बिजनेस डिसीजन ले सकते हो मेरे लिए। ए भैया, आप जो है ना, मैं तो छोटा हूं बी, तो आप जो है ए ना, आप बिजनेस डिसीजंस ले सकते हो मेरे लिए। समझ में आ रहा है? किसी भी एग्रीमेंट की तरफ से अगर कोई भी ऐसा लिखा हो पहले से तो वो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट एग्रीमेंट। उसके बाद देखो जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है?
ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर कहाँ है सर? देखो, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट व्हिच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। देखो सब्सिडियरी कंपनी तो नहीं होगा क्योंकि 51% है नहीं of the company having such influence and includes a joint venture company and includes a joint venture company। एक बात बताओ मेरे को, joint venture company include कैसे होता है? यहाँ पे देखो the expression यहाँ पे joint venture जो बोला है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? means a joint agreement, ठीक है। joint venture मतलब क्या होता है? एक, ठीक है, आप आ रहे हो, मैं आ रहा हूँ, दोनों मिल के एक एग्रीमेंट किया हूँ, ठीक है। joint venture agreement whereby the parties have the joint control of the arrangement have right to the net asset of the arrangement। मतलब क्या सर? देखो आ जाओ, मतलब सिंपल सा बात है, ए है और बी है, दोनों एक कंपनी है, दोनों ने जॉइंट एग्रीमेंट किया है कि ये जो बी का नेट एसेट है ना, नेट एसेट है ना, उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल है मेरा, ए का कंट्रोल है। ये एग्रीमेंट कर चुके हैं ए और बी ने पहले से, ठीक है। नेट एसेट के ऊपर क्या है? अग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किस चीज के लिए है? कंट्रोल के लिए, ओके। एग्रीमेंट बना चुके। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैविंग राइट टू द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पर अरेंजमेंट जो बता रहे हैं ना, वो यही बता रहे कि बी को खड़ा करने के लिए जो नेट एसेट लगा है ना, उसके ऊपर ए का अगर हक है, उसको कहते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर। आ जाता है जॉइंट वेंचर कंपनी। अगर मैं ए हूं ना, आप एक बी हो, बी, तो बी को बनाने के लिए अगर मैं एसेट, उसके नेट एसेट पे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो आपको खड़ा करने के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये तो मैं और आप तो पार्टी हो गए ना। एक चीज एक तरफ से अगर देखे तो हम दोनों क्या हो चुके हैं? ज्वाइंट वेंचर हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये होता है एसोसिएट कंपनी। हमेशा याद रखना, एसोसिएट कंपनी इज नेवर ए सब्सिडियरी कंपनी, ओके। एसोसिएट कंपनी इज नेवर ए सब्सिडियरी कंपनी, क्योंकि अगर सब्सिडियरी आपको अपना बनाना है तो ज्यादा एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और 1/2 से ज्यादा एक्वायर करना पड़ेगा। हाफ से ज्यादा मतलब अगर 100 है तो आपको एक्वायर करना पड़ेगा 51%। आधे से ज्यादा शेयर होना पड़ेगा ऑफ द वोटिंग पावर। कोई भी कंपनी जो है वो रन करता है, कोई भी डिसीजन लेता है ना, तो किस चीज के ऊपर? उसके ऊपर तो वोटिंग होता होगा ऑब्वियसली, वोटिंग होता होगा ना ऑब्वियसली। तो जो वोटिंग पावर है ना, उसके ऊपर अगर 51% अगर किसी का हक है, अगर मेरा हक है 51% का अगर हक है मेरा तेरे ऊपर, कोई भी वोट करने के ऊपर, ठीक है, वोटिंग पावर है मेरे पास 51%, मैं तेरा काया पलट सकता हूं, मैं तेरा काया पलट सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूं तेरे को, क्योंकि 51% वोटिंग पावर है मेरा। माई शेयर इज हाउ मच? 51% ऑफ द वोटिंग पावर इन योर कंपनी। तो वो अगर हो बेटा तो तू मेरा सब्सिडरी, मैं तेरा होल्डिंग, तू मैंने कैन दी ना 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 ना, ठीक है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी का मतलब कौन है? जो होल्ड कर रहा है वो होता है होल्डिंग, और जो सब्सिडरी है वो होल्डिंग के नीचे आता है, ठीक है। होल्डिंग जिस कंपनी को होल्ड करता है उसी को कहते हैं हम लोग सब्सिडरी। क्लियर है ना भाई मेरे? ओके, आ जाओ। होल्डिंग कंपनी देखो, अच्छा होल्डिंग कंपनी यहाँ पे है, देखो आ जाओ। Holding company in relation to one or more companies means a company of which such companies are subsidiary companies. It may be noted that a company includes any body corporate होगा, ठीक है। Company includes any body corporate। समझो यहाँ पे कि ये होल्डिंग का चक्कर क्या है। होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other company means a company of which such companies are subsidiary। देखो होल्डिंग, ये है होल्डिंग, ठीक है। और ये जिस कंपनी को अक्वायर करता है ना, 51% शेयर मिल जाता है उसको वोटिंग राइट के ऊपर उस कंपनी के, तो वो हो जाता है अपना होल्डिंग, और ये हो जाता है, सी हो जाता है सब्सिडियरी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सी हो जाता है सब्सिडियरी, एच हो जाता है होल्डिंग। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट, सब्सिडियरी और सब्सिडियरी। एसोसिएट हो चुका है, अभी सब्सिडियरी और सब्सिडियरी देख लेंगे। आ जाओ, सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी। Subsidiary company or subsidiary in relation to any company means a company in which the following, देखो holding company in which the holding company controls the composition of the board of directors। समझो एक नंबर पॉइंट समझो, सब्सिडियरी कंपनी कैसे होता है। बहुत इजी है।
किसी एक को अपना कैसे बनाना है। अगर पकड़ लो आपको ना बहुत ज्यादा पसंद है कोई इंसान, ठीक है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पसंद है आपको, मतलब आप ना उसको जाके प्रपोज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, इधर पे आ जाओ नीचे में। ओके, ये है एस से सुश्रिता, ये टी से तन्मय, ओके, टी से तन्मय, एस से सुश्रिता। तो यार सुश्रिता को ना पसंद है तन्मय, ओके, या फिर उल्टा कर ले यार, उल्टा मजा आएगा, क्योंकि पता है, क्योंकि यार लड़के लोग वो एक्सटेंट तक जा सकते हैं ना, लड़की लोग तो जाती नहीं उतना एक्सटेंट तक। आ जाओ, सिंपल सा बात है, देखो अपना बनाना है ना, तो टी को क्या करना है, एस को अपना बनाना है, टी को क्या करना है, एस को अपना बनाना है, अपना बनाना है टी को, एस को अपना बनाना। तो टी क्या करेगा ना, उसके दिमाग को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, कैसे, इंप्रेसिंग लाइंस बोल के, मतलब इंप्रेसिंग लाइंस बोल के उसको इंप्रेस करने के लिए, मतलब दिन रात लग जाएगा टी, ओके, रात रात भर मैसेज टेक्स्ट, भले रिप्लाई आए ना आए, वो इंप्रेस करने के चक्कर में करेगा टी, है कि नहीं। इंप्रेस कैसे होगा, अगर एस के माइंड को, एस का जो माइंड है ना, दिमाग, उसको अगर हम लोग कंट्रोल कर ले, टी अगर कंट्रोल कर ले, कंट्रोल कैसे करेगा, मतलब पॉजिटिव सेंस से लो, बुरा वाला सेंस नहीं, पॉजिटिव सेंस से लो। कंट्रोल मतलब क्या होता है कि अगर एस के माइंड को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि टी के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, एस तो आ जाएगा ना, एस तो आ जाएगी तन्मय के साथ। तन्मय क्या करेगा, तन्मय क्या करेगा, तन्मय प्लान करेगा कि कैसे उनको, मतलब कौन सा वो अच्छा वर्ड है, मतलब पूरा नेट पे ढूंढ ढूंढ के कोट्स जो होता है ना, लव कोट्स, वो ढूंढ ढूंढ के मतलब चिपकाएगा, कॉपी पेस्ट, और एस को भेजता रहेगा और बहुत सारे बातें बातें करेगा। उसके बाद वो ट्राई करेगा, उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल हो जाए, तभी ना टी जो है ना वो एस को अपना बना पाएगा। समझ में आ रहा है। सेम प्रोसेस में देखो, कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी कंपनी जो है, उसका जो माइंड है ना, उसका माइंड क्या होता है पता है, पकड़ लो ये कंपनी है, एस लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, टी लिमिटेड ये भी एक कंपनी है। अगर टी को, एस को कंट्रोल में लाना है ना, एस को सब्सिडरी बनाना है ना, तो उसके दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। और किसी भी कंपनी का जो दिमाग कौन होता है, बीओडी, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं, बिगाड़ते हैं, बंद करते हैं, या फिर उसको ऊंचाई तक लेकर जाते कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उसके दिमाग के ऊपर टी के पास अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कंट्रोल है बीओडी के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, किसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एस का, तो एस जो है वो सब्सिडरी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड का मतलब समझो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर्स का जो बोर्ड रहता है ना, उसमें बहुत सारे बंदे रहते हैं, या फिर एक डायरेक्टर रहता है, 15 डायरेक्टर तो मैक्सिमम मैंने बताया था आपको, शायद याद आ रहा है कुछ, या फिर याद दिलाऊं, नहीं सर याद दिला दीजिए थोड़ा, सर कष्ट कीजिए ना सर, थोड़ा कष्ट कीजिए सर। डायरेक्टर्स देखो मैक्सिमम कितना, 15, लेकिन इससे ज्यादा हो सकता है अगर आपको एसआरएनजीएम पास किए तो, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बोर्ड मीटिंग, वो अलग चक्कर होता है, मैं को पहले बाद में बताऊंगा। तो ये 15 का सिचुएशन, तो ये जो 15 का आंकड़ा है ना, ये जो क्वांटिटी है 15 का, ओके 15 का क्वांटिटी है, उसमें से अगर आप मैक्सिमम पकड़ लो, आपने आपके कंट्रोल में रख चुका हो, आप मैक्सिमम आपने आपके कंट्रोल में रख चुके। तो जो 15 का आंकड़ा है ना, देखो 15 का आंकड़ा है, यहां से पकड़ लो आपने मैक्सिमम कंट्रोल है, 10 आप ही के हैं, टी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टी का जो बंदा है वो एस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे बिठा के रख दिया है टी ने। तो एस कैसे कंट्रोल होगा बताओ, एस तो वही करेगा ना, टी के इशारों के ऊपर नाचेगा ना, टी के इशारे के ऊपर नाचेगा, क्योंकि बीओडी में ना जो 15 डायरेक्टर्स था ना, वहां से 10 डायरेक्टर तो अपना टी का ही है, समझे ना बेटा। ओके आ जाओ। कंट्रोल्स ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, पहले से बता के आ चुका हूं मैं, बहुत पहले से। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 1/2 मतलब हाफ से ज्यादा,
हाफ से ज्यादा, मतलब 51% पकड़ सकते हैं हम लोग। अगर आपके पास वोटिंग पावर का कंट्रोल है तो आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे अपना सब्सिडियरी। ओके, एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। ओके, ये लाइन पे स्ट्रेस करो थोड़ा, यहाँ पे देखो लाइन पे थोड़ा स्ट्रेस करो, लास्ट लाइन जो है ना, इधर एट इट्स ओन और थ्रू विथ वन ऑफ द मेंबर्स। देखो सिंपल सा बात है, इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरीज। देखो क्या हो जाता है ना कभी कभार, ये है सुश्रिता, ये है ती तन्मय। यार सुश्रिता ना बहुत भारी भरकम, मतलब वो मतलब भारी भरकम इन सेंस फ्रॉम हर नेचर। ओके, मतलब इजीली मतलब पटने नहीं वाली सुश्रिता जो है, इजीली पटने नहीं वाली। तो टी क्या करने वाला है, देखो अच्छे से देखो, टी जो है ना भाई मेरे, वो अपने साथी का हेल्प लेगा। साथी कौन है, एक साथी का हेल्प लेगा। साथी कौन है बताओ, साथी एस पकड़ लो, कोई भी एस से नाम ले लो, सैम पकड़ लो, ठीक है। तन्मय जो है एस का हेल्प लेगा। ओके, तो तन्मय जो है एस का हेल्प लेके एस को अपना बनाना चाहता है। तन्मय जो है एस को हेल्प लेके एस को अपना बनाना चाहता है, ठीक है। सैम का हेल्प लेके सुश्रिता को अपना बनाना चाहता है। तो तब जो है ना, तब जो है वो भी लीगल है, समझे ना, वो भी लीगल है। ये तो होता ही होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, बताओ सही में। भाई पटा दे यार, भाई पटा दे, ऐसा करके नहीं करते रहते हो आप लोग, सब पता है मेरे को, आ जाओ। तो सेम बात है, एस पकड़ लो, एक कंपनी है, ठीक है। देखो एस कंपनी है, टी भी कंपनी है, और ये जो एस है ना वो टी का सब्सिडरी है। तो टी अकेला तो बना सकता है, या फिर एस का सपोर्ट लेके वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, एस का सपोर्ट ले सकता है, या फिर उसके अंदर अगर और भी कोई सारे सब्सिडरीज है ना, जी पकड़ लो, तो इसका भी सपोर्ट ले सकता है टी, ठीक है। टी जो है ना ये होल्डिंग कंपनी है, और एस और जी अपना सब्सिडरी है। तो इनका सपोर्ट लेके वो एस को अपना बनाना चाहता है ना, तो वो भी लीगल है, वो भी कर सकते हैं सब्सिडरी बनाने के लिए। ओके, देखो at its own or together with one or more of its subsidiary company, ठीक है, समझे ना, आ जाओ। Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। एक किसी भी कंपनी का ना, होल्डिंग का ना, एक कितना वो सब्सिडरी रख सकता है अपना, वो लिमिटेड होता है, ठीक है। एक लिमिटेड नंबर तक वो अपना सब्सिडरीज बना सकता है, वरना अगर ऐसा होने लग गया ना तो एप्पल तो दुनिया का आधा कंपनी खा जाएगा, है कि नहीं, अपना सब्सिडरी बना लेगा। आ जाओ, a company shall be deemed to be a subsidiary of the holding company even if the control referred to in subclause 1 or subclause 1 is of another subsidiary company of the holding company। देखो भाई यहाँ पे देखो क्या बताया ए में, बहुत बढ़िया बढ़िया कानून है, देखो लॉज देखो ना, मतलब क्या बताया, पकड़ लो यार। ये भी आपके फ्रेंड सर्कल में होता होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूं, सोचो, सिर्फ सोचना है, इमेजिन करना है, ठीक है। हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस इमेजिन करना है। देखो पकड़ लो एस सुश्रिता, ये है तन्मय, तन्मय का दो सब्सिडरीज बताओ, पकड़ लो सैम और डी, डी से दिनेश। टी का जो सब्सिडरी है, टी का जो साथी है वो है एस से सैम और डी से दिनेश। टी कौन है, तन्मय, ओके। एस कौन है, सैम, डी कौन है, दिनेश। एस सैम और दिनेश टी का साथी है, उसके अंडर में ही रहता है हमेशा, ठीक है। और एस कौन है, सुश्रिता को। एम क्या है, अपना प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट ये है ना कि सर तन्मय को सुश्रिता को अपना बनाना है, प्रपोज करना है, उससे शादी करना है। तो तन्मय ने क्या किया, अपने सब्सिडरी को बताया, सब्सिडरी सुन भाई मेरे सैम, मेरे को ना इसको अपना बनाना। तो सैम ने बोला हाँ जी सर ऐसा बात है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगा आपको। और बेटा ये जो सैम है ना, ये मतलब खिलाड़ी निकला। वो क्या किया, टी को ना बता के ना, एस ने सैम ने सुश्रिता को पटा लिया, ठीक है। सैम ने सुश्रिता को पटा लिया, सुश्रिता पट गई सैम से। होता कि नहीं आपके फ्रेंड सर्कल में, बताओ। आपको कोई पसंद आया, आपने बताया आपके फ्रेंड को, अगले ही दिन देख रहे हो कि उसके साथ बैठ गई, मतलब
है कि नहीं, होता है कि नहीं, तो वही चक्कर है, समझो। लेकिन कंपनीज में क्या है ना, देखो सेम चीज है। टी ने क्या किया, सैम को बताया सब्सिडरी है, डी ने बताया सैम दिनेश को बताया, तो सैम जो सब्सिडरी है सुशीला को अपना बना लिया, अकेले ही अपना बना लिया। टी को नहीं बनाना दिया अकेले, मतलब टी को नहीं बनाने दिया इसको सब्सिडरी, मतलब अपना नहीं बनाने दिया टी ने, सैम ने अपना बना लिया। तो टी ने क्या बोला पता है, टी ने बोला देख भाई सैम, तू कौन है मेरा, तू मेरा सब्सिडरी है, तो तू ना जिस भी बंदी को अपना बना रहा है ना, जिस भी कंपनी को अपना बना रहा है ना, वो इनडायरेक्टली मेरी ही है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली मेरी ही है। ठग लाइफ वाला सिचुएशन। तू किसी को भी अपना बना ले, वो इनडायरेक्टली कंपनी मेरी कंपनी है, समझे, वो मेरे सब्सिडरी बन जाएगी अगर तूने उसको अपना सब्सिडरी बनाया। तो एक किसी भी कंपनी का टी का सब्सिडरी ने किसी भी और कंपनी को अक्वायर किया, एस ने एस को अक्वायर किया, तो ये जो एस है ना सुशीला, वो बाय डिफॉल्ट टी का सब्सिडरी बन जाएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, क्लियर है बात, कोई भी दिक्कत है, नहीं होना चाहिए भाई दिक्कत, इजी है, बहुत इजी है, आ जाओ। समझे क्या बोला यहाँ पे, सर हम कैसे समझेंगे, आपने तो इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन कैसे मेरे को बताओ। A company shall be deemed to be a subsidiary. A company shall be deemed to be a subsidiary. आप चाहो ना चाहो, आप ना कहते रहो, फिर भी आप सब्सिडरी हो जाओगी, मेरी हो जाओगी अगर ऑफ दी होल्डिंग कंपनी। किसकी हो जाओगी, मेरी सब्सिडरी हो जाओगी, किसकी, मेरी। अगर मेरा सब्सिडरी ना, होल्डिंग का सब्सिडरी, देखो होल्डिंग का सब्सिडरी ने, देखो ये होल्डिंग का जो है इसका सब्सिडरी ने आपको अपना बनाया हो, तो होल्डिंग का सब्सिडरी ने सुश्रिता नामक कंपनी को अपना बना लिया है, तो ये आप बाय डिफॉल्ट, डीम्ड मतलब कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बनना ही होगा। आप नाना कहते रहो, फिर भी आपको बनना ही होगा, ठीक है, ऑफ दी होल्डिंग कंपनी। समझे ना, कितना मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग लगता होगा, समझो। कंपनी चलाना इतना आसान है क्या, नहीं, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया, सब क्लॉज 1, ये सब क्लॉज 1 क्या है, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। यहाँ पर क्या बताया, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कंट्रोल होल्डिंग भी कर सकता है, या फिर होल्डिंग का सब्सिडरी जो है ना वो कर सकता है। अगर होल्डिंग का सब्सिडरी ने कंट्रोल कर लिया तो बाय डिफॉल्ट वो होल्डिंग का ही सब्सिडरी बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। देखो referred to in subclause 1, okay, subclause 1 और 2 is of another subsidiary। ये 1 और 2 में जो बताया गया है ना, ये कंट्रोल के ऊपर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल कह लो आप, ये बोर्ड ऑफ, देखो 1 कह लो या फिर 2 कह लो, इनका, इनमें जो भी बताया है ना, इनमें क्या बताया, ये बताया कि होल्डिंग कैसे एक कंपनी को अपना बनाएगा, है कि नहीं। लेकिन होल्डिंग का जो सब्सिडरी है उसने अगर इस कंपनी को अपना बना लिया ना, तो ये बाय डिफॉल्ट जो ये कंपनी है ये होल्डिंग का सब्सिडरी बन जाएगी। समझे भाई मेरे, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आ जाओ। बी में क्या बताया, द कॉम्पोजिशन ऑफ ए कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सेम पावर एक्सेसिबल बाय इट as its discretion can appoint or remove all the majority of the directors। सेम बात है भाई, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऊपर कंट्रोल। देखो क्या बताया कि ये है एस नामक कंपनी, ये है टी नामक बंदा, मतलब टी नामक कंपनी, ठीक है। तो एस का क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले हम सीखे कि अगर टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल कर ले तो हो जाएगा काम बात। अभी एक और बात है कि टी के अगर पास कंट्रोल है ना, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबको निकाल सकता है और किसी को भी रख सकता है, कभी मतलब जब टी चाहे तब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एस का निकाल सकता है या फिर कोई भी रख सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली टी का सब्सिडरी बन जाती है। अगर टी के पास ऐसा कोई चमत्कारी पावर आ जाए ना कि टी एस का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसको हिला सकती है, ठीक है, इसको हिला सकता है टी, मतलब कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स बैठे हैं उनको निकाल सकता है या फिर रख सकता है, तो इस अल्टीमेटली जो एस है वो सब्सिडरी बन जाएगा टी का, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बताया, composition of company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power accessible at its discretion can appoint। देखो
कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। सबको निकाल सकता है या फिर मेजोरिटी को निकालो, सबको निकाल सकता है या फिर मेजोरिटी को निकालो, तो बेटा आप ऑटोमेटिकली मेरा सब्सिडरी बन जाओगे। तो करो प्लानिंग प्लॉटिंग, जो भी करना है करो, सावधान दंड भेद, कुछ भी करना है करो, लेकिन आपको करना है। अगर सब्सिडरी बनाना है तो बहुत सारे मौके दिए हैं मैंने, उस प्रकार से आप सब्सिडरी बनाओ। इलीगल अपनाना नहीं है, लीगली करना है, ये सब लीगल है। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मींस सब्सिडरी और सब्सिडरीज। ठीक है, तो कभी कभार सुनते हो ना एक कंपनी का कितना लेयर है, तो लेयर का मतलब यही है कि कंपनी के अंदर कितना सब्सिडरीज है। ठीक है, क्लियर है भाई मेरे? अभी आ जाओ इधर पे, स्मॉल कंपनी को देखते हैं हम लोग। स्मॉल कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक है, 50 लाख तक है। ठीक है, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस। 10 करोड़ रुपीस से नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या बात है सर? वो सेम ही बात है जो मैंने आपको पहले बताया था ना, 50 मेंबर से एक्सीड नहीं करना चाहिए और 10 और 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम पे। तो सेम बात है। देखो अमाउंट, प्रेजेंट अमाउंट क्या है? 50 लाख। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ना ये 10 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन वो जो है ना, वो नोटिफिकेशन के थ्रू से प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट। अभी के लिए क्या, कौन सा रेट है? 50 लाख। ठीक है, 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब किया गया नहीं ना, अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। अभी के लिए जो प्रिस्क्राइब हुआ है वो 50 लाख है, और जो प्रिस्क्राइबल अमाउंट है ना वो 10 करोड़ तक मैक्सिमम है, इससे ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो अभी का प्रिस्क्राइब लिमिट ये है। अगर आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस है ना, तो आप स्मॉल कंपनी हो। टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। सेम बात है। देखो एक है पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल PUSC कहते हैं हम लोग इसको। PUSC जो है 50 लाख होना चाहिए, ओके, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं। 10 करोड़ जो है ना, ये बाद में बताया जाएगा, बाद में प्रिस्क्राइब करेगा कौन सा लिमिट है। अभी 10 करोड़ तक मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन अब अभी का जो लिमिट है मैक्सिमम वो है 50 लाख। ओके, कभी भी फ्यूचर में प्रिस्क्राइब कर सकता है गवर्नमेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा ना, उसका गवर्नमेंट का पावर इतना तक ही है कि वो 10 करोड़ तक प्रिस्क्राइब कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी के लिए गवर्नमेंट कितना प्रिस्क्राइब किया है? 50 लाख तक प्रिस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ने, समझे ना? यह है बात, ये पेड अप शेयर कैपिटल। अभी समझो यहाँ पे और एक चीज बताया कि टर्नओवर। ओके, टर्नओवर जो है कंपनी का, वो जो है ना, वो बेटा 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी प्रिस्क्राइब लिमिट है, और मैक्सिमम कहां तक प्रिस्क्राइब कर सकता है गवर्नमेंट? 100 करोड़ तक। समझे ना ये बात? क्लियर है? 2 करोड़ अभी का लिमिट है टर्नओवर। ओके, प्रोवाइडेड दैट nothing in this clause shall apply to a holding company or subsidiary company, a company registered under section 8 company, a company or body corporate governed by any special act। इन सब चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा ये स्मॉल कंपनी वाला चर्चा। ओके, आ जाओ डोरमेंट कंपनी। यार डोरमेंट कंपनी बता चुका हूं मैं। देखो भाई, डोरमेंट कंपनी जो है ना, मैंने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा हूं मैंने, ऑल अबाउट डोरमेंट कंपनी कह के, ऑल अबाउट डोरमेंट कंपनी कह के। ठीक है, ये जो डोरमेंट कंपनी है CS एग्जीक्यूटिव लेवल का है, तो डोरमेंट कंपनी जो है आपको वहां से देखना है। अगर ये प्रोविजंस हम कराने लग जाए तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और अपना बहुत ज्यादा टॉपिक से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं उस वीडियो का लिंक देने वाला हूँ। डोरमेंट कंपनी का टॉपिक जब आएगा आप उस लिंक को क्लिक करो और डोरमेंट कंपनी अच्छे से देख लेना, पूरा आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और बढ़िया से हो जाएगा। 10-15 मिनट का बात है, डोरमेंट कंपनी बहुत ईजी है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या है? Nidhi means a company which has been incorporated as Nidhi। ठीक है, as Nidhi। Nidhi means a company which has been incorporated as Nidhi। निधि का एक बताओ, निधि का मतलब क्या होता है? तो निधि का क्या चक्कर है? निधि कंपनी किसको कहते हैं हम लोग? कंपनी ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग्स इट्स मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड व्हिच कंप्लाइज with such rules and prescribed by the central government for the regulation of such class of companies। देखो निधि कंपनी क्या होता है? निधि कंपनी बहुत अलग टाइप का कंपनी होता है। ठीक है, उसके बाद हमेशा पैसा रहता है। पैसा कैसे रहेगा ना? निधि कंपनी जो है ना, वो अपने मेंबर्स से डोनेशन लेती है, ठीक है, और अपने मेंबर्स को ही लोन देती है। निधि कंपनी का ये चक्कर है।
निधि कंपनी का चक्कर क्या है, फिर से देखो एक बार निधि कंपनी का देख लो भाई मेरे। निधि कंपनी का जो है NIDHI, निधि कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स से ही डोनेशन लेती है, बाहर से नहीं लेगी, मेंबर से लेगी, और अपने मेंबर्स को ही लोन देती है, डोनेशन लेती है, लोन देती है। लोन जो है निधि कंपनी अपने मेंबर्स के अलावा किसी को नहीं देती और अपने मेंबर्स के अलावा डोनेशन भी किसी से नहीं लेती, ठीक है। निधि कंपनी में से कंपनी which has been incorporated as निधि with the object of cultivating the habit of thrift and saving amongst its members, ठीक है। Receiving deposit from and lending to its members only, deposit जो है बेटा अपने मेंबर से लेना है, lending भी अपने मेंबर्स को ही करना है for their mutual benefits, ठीक है, इजी है। प्रोड्यूसर कंपनी आ जाओ, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है? देखो भाई प्रोड्यूसर कंपनी जो होता है ना वो प्रोडक्शन से रिलेटेड करता है कि नहीं, प्रोड्यूसर कंपनी, सिंपल सा बात है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 581A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ये 1956 वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। अ प्रोड्यूसर कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग, बच्चे पूछेंगे सर अपना तो कई मतलब 400 के आसपास था, सेक्शन 581 कैसे आ गया? आपको अगर याद है मैंने बोला था कंपनीज एक्ट 1956 जो है ना वहां पे सेक्शन ज्यादा थे, 600 के आसपास थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी। प्रोड्यूसर कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग object or activity specified in section 581B and which is registered under such under the provision of the act। हाँ जी, ये पूरा सिंपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड। अपने को ये पता करना है कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट में भी उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फॉलोइंग मैटर्स: प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्टिंग ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द produce of the members of the import of the goods and services for their benefit। और उसके बाद प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, डाइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटेज, विंटिंग, canning and packing of the produce of its members। Manufacturing, sale, supply of the machinery, equipment or consumables mainly to its members। सिंपल बात है। प्रोड्यूसर कंपनी क्या करता है? प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर में जो मेंबर्स है ना उनको वो ना क्या करता है पता है? उनको वो सर्विस सप्लाई करता है। किस प्रकार का सर्विस? देखो ना, प्रिजर्व करता है कोई भी टाइप का प्रोड्यूस, प्रिजर्विंग, डाइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। जो मेंबर्स ने प्रोड्यूस किया उसको ये सब करता है, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज देते हैं प्रोड्यूसर्स कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग का केलो, सेल, सप्लाई, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स मेनली टू इट्स मेंबर्स। देखो कंज्यूमेबल्स मेनली टू मेंबर्स। प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन दी म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल ऑफ इट्स मेंबर्स एंड अदर्स। रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज फॉर दी प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो अपने मेंबर्स के लिए जितना भी कर सकता है प्रोड्यूसर कंपनी करता है। तो अपने यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है, ए से लेके एफ तक, जितना भी है अपने मेंबर्स के लिए करता है, समझो ये चीज। मेंबर्स के लिए जो मेंबर है इस प्रोड्यूसर कंपनी को, उनको ये सारे सर्विसेज देते हैं। अभी देखो इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस, प्रोमोटिंग टेक्निकल और म्यूचुअल असिस्टेंस, वेलफेयर मेजर, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड। मतलब इतना इजी टॉपिक तो भयानक हो जाता है, अपने के लिए बहुत रिस्क है। इतने इजी अगर हम लोग पढ़ लिए ना तो यार कैसे हो जाएगा? अपने को टफ पढ़ना है, इजी नहीं पढ़ना है। इजी आपको रीड करना है और आपको समझना है, ठीक है। अच्छे से समझ लियो ये चीज। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो जिंदाबाद। आ जाओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है? नॉन बैंकिंग एनबीएफसी कहते हैं इसको, अपने को पता है। एनबीएफसी कहते रहते हैं, अपने को याद आ रहा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है? इज a company registered under the Companies Act engaged in the business of loan and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by the government or local authority or other marketable securities of a like nature, leasing, hiring, purchase, insurance business, chit business, but does not include any institution whose principal business is that of the agriculture activity. Industrial activity, purchase of the sale of goods or providing any service, and sale, purchase, constructions of immovable property. A non-banking institution which is the company and has principal business of receiving deposit under any scheme of arrangement in one lump sum or in installment by way of contributions or in any other manner is also a non-banking financial company। सर टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है सर, थोड़ा शॉर्टकट में बताइए ना ये वाला चीज एनबीएफसी क्या होता है। ये जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है ना, इसके नाम से ही तो पता चल रहा है कि पहला बात तो ये कि वो बैंक नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ये कि वो लोन देता है, वो लोन देता है,
लेकिन उसके पास कोई भी बैंकिंग का लाइसेंस नहीं रहता है, उसके पास बैंकिंग का कोई भी लाइसेंस नहीं रहता, लेकिन वो लोन देता है। और एक चीज बताऊं स्पेशलिटी ऑफ एनबीएफसी, वो अपने पब्लिक से जो है ना डिपॉजिट नहीं ले सकता, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता, समझे। एनबीएफसी जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं रहता है। नॉर्मली जो ये एनबीएफसी है ना, नॉर्मली मैं बताऊं आपको, ये जो एनबीएफसी है ये कंट्रोल करता है बाई थ्रू अ नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है। कोई भी बैंकिंग एजेंसी जो है, नेशनल कह लो या फिर इंटरनेशनल कह लो, कोई भी बैंकिंग रेगुलेशंस है ना, वो कह लो नेशनल कह लो या फिर इंटरनेशनल कह लो, वो कंट्रोल करता है अपने एनबीएफसी को, उसके अंडर में रहता है मोस्टली। वो क्या करता है, लोन देता है। लेकिन क्या वो बैंक है, बैंक नहीं है। क्या वो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, नहीं बेटा, वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता है। समझ में आया, क्लियर हुआ शॉर्टकट में एनबीएफसी। अभी ये फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्मेट होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी शेयर्स। तो हम लोग फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन जो है, तो हम लोग फॉर्मेशन से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है, कंपनी कैसे फॉर्म होता है, इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, स्टेप्स क्या है इनकॉर्पोरेशन का, उस चीज का। ओके भाई, मेरे अगर वीडियो पसंद आया ना भाई, मेरे रुक जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने भाई बंधु फैमिली सबके साथ शेयर करो वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग गाइस।